हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग का। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंक्रीट, उसे ही यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उसके कुछ टॉपिक्स हैं, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है आपका, या फिर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, ये टॉपिक्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए पहला इसमें वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स टू द वेट ऑफ सीमेंट। यानी वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है कि ये कंक्रीट में आपका वेट ऑफ वाटर, ठीक है, जो पानी का भार होता है वो, और वेट ऑफ सीमेंट जो सीमेंट का भार होता है, उन दोनों का अधिक अनुपात होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका वाटर सीमेंट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, ठीक। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। देखिए ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं, इसे जो हम लेते हैं वो लेते हैं आपका लीटर्स ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो क्वांटिटी होती है हम लीटर में लेते हैं, और रिक्वायर्ड फॉर वन बैग, एक बैग सीमेंट के लिए कितने लीटर वाटर रिक्वायर्ड रहेगा, हम ये जो है इस जो है इससे फॉर्म में हम लेते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो इज़, फॉर एग्जांपल हमने लिया कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना आपका 0.4 है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की वाटर वेट ऑफ वाटर पर वेट ऑफ सीमेंट, तो ये हमारा निकल कर आ गया रेशियो एक 0.4 हमने मान लिया है, ठीक। इसकी वजह से रेंज जो होती है, इसकी जो रेंज होती है आपकी 0.4 से और 0.6 के बीच में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 0.4 आ गया था ये, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। अब देखिए जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड रहेगी इसके लिए, वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4 आ गया है, लेकिन कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहेगी, तो 0.4 इंटू 50, यानी एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है, ठीक है। एक बैग जो होता है सीमेंट का, उसमें कितने किलो आपका सीमेंट आता है, वो 50 आता है। तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20 लीटर। यानी अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.4 है, तो हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी एक बैग के लिए सीमेंट के, वो 20 लीटर रहेगी, ठीक है। वैसे अगर आपका यहाँ पे होता आपका 0.6 होता वाटर सीमेंट रेशियो, तो हम देखते थे यहाँ पे कितना आपका वाटर रिक्वायर्ड रहता, तो ये होता था आपका 30 लीटर, ठीक है। तो पानी की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी हमें, ये हमारा डिपेंड करता है हम कितना वाटर सीमेंट रेशियो अपने सीमेंट जो है अपनी कंक्रीट में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कह सकते हैं कंक्रीट की स्वीकार्यता। तो देखिए कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या होती है, देखिए मान लीजिए हमने कोई कंक्रीट बना ली है, ठीक है, कंक्रीट हमारी तैयार हो गई है। अब उस कंक्रीट को बनाने के बाद हमें कहाँ पर जाना है, जहाँ हमें इसे जो है प्लेस करना है, यानी जहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ तक इसे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है, ठीक है। जब वहाँ ले गए तो उसके बाद में क्या है, हमें जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, उसमें उस कंक्रीट को हमें लगाना है, क्लियर। तो देखिए अगर ये दोनों काम लगाना है आपका कंक्रीट को, या फिर कंक्रीट को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेके जाना है, तो ये अगर बहुत इजीली कर पा रहे हैं हम, आसानी से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है करने में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वर्केबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, जो वर्केबिलिटी होती है आपकी, क्या कंक्रीट को बनाने के बाद में एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, और उसे विदाउट एनी सेग्रीगेशन, बिना किसी सेग्रीगेशन के आसानी से आप अपने कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड आया था सेग्रीगेशन, ये क्या होता है आपका, देखिए सेग्रीगेशन होता है जब ऐसे कंक्रीट है आपकी, ठीक है, उसमें जो है पानी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो क्या होता है जो एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, जो गिट्टी होती है वो उस कंक्रीट से निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वो सेग्रीगेशन कहलाता है। तो अगर हमारी कंक्रीट में सेग्रीगेशन भी नहीं हो रहा है, और हमें कंक्रीट को जो है कंस्ट्रक्शन में लगाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, यानी वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो क्या हैं। तो ये क्या है, ए वर्केबल कंक्रीट एग्जाइबिट वेरी लिटिल इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द कंक्रीट। अब देखिए अगर कंक्रीट की स्वीकार्यता या वर्केबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके ऐसे आप सब उसमें एग्रीगेट्स लगाए हैं आपने, डाले हैं एग्रीगेट, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काफ़ी कम होगा। अब देखिए अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होगी, कम होगी, और फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है। द फैक्टर्स हेल्पिंग टू अचीव दीज आर एज फॉलोज, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं आपके जिनकी वजह से आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी या तो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। वो क्या क्या हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे। पहला आपका वाटर कंटेंट,
ठीक है। जो पानी की मात्रा होती है वो कितनी वो क्या अफेक्ट करती है क्योंकि आपकी वर्केबिलिटी पे। देखिए, द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद वाटर कंटेंट एट साइट। द नॉर्मल प्रैक्टिस इज टू द इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू मेक द कंक्रीट वर्केबल। अब देखिए, और आप कंक्रीट में पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो कंक्रीट आपकी क्या हो जाएगी, उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जब वो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसे आसानी से लगा सकते हैं, यानी वर्केबिलिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज़ होगी। अब देखिए, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो एक चीज़ डिक्रीज़ भी होनी ज़रूर है। ठीक है, कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है तो कुछ गलत इफेक्ट भी पड़ेगा आपको पानी की मात्रा को बढ़ाने का। तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाने से आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्लियर, यानी वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी, आपको कार्य करने की जो कार्यता है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या है, एग्रीगेट सीमेंट रेशो इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। यानी जो एग्रीगेट सीमेंट रेशो होता है उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पर। ठीक है, ठीक है। व्हेन एग्रीगेट सीमेंट रेशो इंक्रीजेस, जब आप क्या है एग्रीगेट और सीमेंट का रेशो इंक्रीज करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिक्रीज, वर्केबिलिटी जो होगी कंक्रीट की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्यों होगी डिक्रीज। देखिए, जब आप एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो बढ़ा देंगे तो आपका जो उसमें पानी की क्वांटिटी है वो कम रह जाएगी, और जब पानी की क्वांटिटी कम होगी तो आपकी वर्केबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक, हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि वर्केबिलिटी जो है पानी के बढ़ाने के साथ में बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी की मात्रा कम हो रही है और क्या है, एग्रीगेट और सीमेंट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वर्केबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट साइज। ठीक है, तो एग्रीगेट साइज क्या है, फॉर ए बिग साइज एग्रीगेट्स द टोटल सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस। ठीक है, जब आपका एग्रीगेट का साइज बड़ा होता है तो जो वेटेड सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्रीगेट जो होते हैं वो मोस्टली राउंडेड शेप होते हैं, तो इसलिए आपका जो है एरिया जो है कम होता है। ऑल्सो लेस पेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेटिंग, और कब क्या है, कम पेस्ट में जो है वो लुब्रिकेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट बिग साइज एग्रीगेट गिव हाई वर्केबिलिटी। देखिए, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा एग्रीगेट्स का उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी वर्केबिलिटी भी होगी। ठीक है, देखिए आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं आपका। ठीक, मतलब मिक्स प्रोपोर्शन से आपकी वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ने से आपकी वर्केबिलिटी बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पूरा मैटर आपको याद नहीं रखना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका शेप ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, तो फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट राउंडेड एंड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल। अब देखिए, आपके जो एग्रीगेट्स हैं, जो गिट्टी है, अगर उसका साइज़ क्या है, राउंडेड है, यानी गोल साइज़ के हैं वो, या फिर कह सकते हैं कि क्यूबिकल साइज़ के हैं, ठीक, तब उनकी जो वर्केबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। लेकिन जो एंगुलर होते हैं, ठीक है, जो तिरछे होते हैं, आपके ट्रायंगल शेप के होते हैं और रफ एंगुलर होते हैं वो, और फ्लैग की जो होते हैं, कि फ्लैग कुछ तरह के होते हैं आपके, तो ये जो एग्रीगेट होते हैं इनकी वर्केबिलिटी आपकी कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। प्रॉपर्ली ग्रेडेड एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल। अगर आपके जो एग्रीगेट्स हैं उन्हें अच्छे से ग्रेडिंग की है उनकी, ठीक है, अच्छे मिक्स किया है, तो क्या है, उनकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज सच ए मिक्स विल हैव लीस्ट वॉइड्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं आपके कंक्रीट में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब वॉइड्स कम आपके कम होते हैं तो जो आपका सीमेंट होता है, ठीक है, जो उसका पेस्ट होता है वो आपका क्या है, अवेलेबल रहता है काफ़ी, और जब ज़्यादा सीमेंट का पेस्ट अवेलेबल रहेगा तो आपकी जो है वर्केबिलिटी अच्छी होगी। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।